ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत कायम। इजाफी चार्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को सौंप दिया गया। जज अब्दुल हसनात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत करेंगे। कानून के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की समाअत ऑन कैमरा होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक ही अदालत होगी। उधर ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर। अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाअ जारी करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में पहली समाअत। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को आज पेश किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। शाह महमूद कुरैशी पर साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुंचाने का इल्जाम। साबिक वज़ीर खारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 लगाई गई है। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असद उमर की गिरफ्तारी का दावा। वफाकी पुलिस और FIA ने असद उमर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार कर दिया। ईमान मिजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूटर की सजा मंजूर करते हुए ईमान मिजारी को पुलिस की तहवील में दे दिया। शेरी मिजारी कहती हैं कि हवालात में बेटी की जान को खतरा है। दुश्मन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हो। ईमान मिजारी को वैन में बिठाया गया तो वो बेहोश हो गई। इसके बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया। अदालत ईमान को रिहा करने का हुक्म दे। अली वजीर भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। PTI का सदर मुमलिकत को भरपूर मुआवनत फराहम करने का फैसला। सदर मुमलिकत को इस्तीफा न देने का पैगाम भेज दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। मुशावरत के बाद कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। PTI का कहना है कि सदर मुमलिकत वफाक की अलामत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी तस्दीक की गई। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया था कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दें। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर मुमलिकत के पास 10 दिन थे। दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों न किए? अगर सदर का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं तो ये उनका मामला है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं सदर आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे इस बारे में इल्म नहीं। वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा बिल वापस ना किया जाए तो 10 दिन के अंदर कानूनन खुद ब खुद मंजूर हो जाता है। हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज का कैसे पता चलेगा? PTI अदालत जाती है तो ये उनका आईनी हक है। पीपल्स पार्टी और PDM का सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालिबा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि सदर कहना चाहते हैं कि उनकी नाक के नीचे बिल पर कोई और दस्तखत करता है। अगर ऐसा ही है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है इसका तयन ट्वीट से होगा। इसहाक डार बोले कि सदर का बयान नाकाबिल यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफी हों। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद याद आया कि माफी मांगना है। बददियानती की भी कोई हद होती है। भारतीय रेलों के बायस दरियाई सतलुज बिफर गया। हेड गंडा सिंहवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। आज 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान और बहावलपुर के नशीबी इलाके सैलाब की जद में। मुतादिद बंद टूट गए। कई देहात का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें पानी की नजर। आरिफवाला में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। रानीपुर में 10 साला फातिमा की हलाकत का केस। मुलजिम पीर असद शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक SHO, हेड मुहर्रर का पाउडर और MS का रिमांड भी मुतवक्के।
फातिमा की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा फातिमा का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नाइब कासिद निकला। इम्तियाज हवेली में बच्ची की तबीयत खराब होने पर इलाज करता था। पुलिस ने रानीपुर में पीर की हवेली से मजीद 4 बच्चियों को बाजियाब करा लिया। उधर असद शाह के कजन की हवेली से भी लड़की के मुबैना तौर पर लापता होने का इंकशाफ। वालिदैन का कहना है कि बेटी को असद शाह के कजन अहमद शाह की हवेली में छोड़कर आए थे। पुलिस को भी शिकायत की मगर बेटी बाजियाब नहीं हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ा जड़ावाला का दौरा करेंगे। क्रिश्चियन टाउन, चमड़ा मंडी और ईसा नगरी जाएंगे। मसीही बिरादरी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम जलाए गए गिरजाघरों का जायजा लेंगे। उधर जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलात जिंदगी बहाल। इबादत गाहों में मजहबी रसूमात अदा। बिशप ऑफ फैसलाबाद अनत लियास बरकत ने दुआ कराई। शहर की बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआ में शिरकत। मुतासिरा खानदानों के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम। मकामी इंतजामिया की तरफ से नाश्ते का इंतजाम। जलाओ घिराव के तहकीकात में तेजी। अब तक 160 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके। महंगाई का घरेलू बजट पर कारी वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत में 100% से भी ज्यादा का इजाफा। 10 किलो का थैला 772 और 20 किलो का थैला 1544 रुपए महंगा। 700 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए में दस्तयाब। 20 किलो का थैला पहले 1296 का था, अब 2840 रुपए में दस्तयाब है। कराची में अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। होलसेल मार्केट में अंडे 303 रुपए दर्जन, परचून में 330 रुपए तक जा पहुंचे। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियों का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात मुनक्किद होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से मुतल्लिक दरख्वास्त गैर मौसर करार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। शाहिद और अख्तरी ने 2014 में PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। IG पंजाब का नफ्सियाती इलाज अमराज के इलाजगाह का दौरा। कांस्टेबल शाहिद जोहेब, उसकी वालिदा और मौलूदीन से मुलाकात। IG उस्मान अनवर ने शाहिद अब्बास को गले लगाया। जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर्स से कांस्टेबल के इलाज मुआवजे पर ब्रीफिंग ली। IG पंजाब ने कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाना, इल्जामात लगाना और मीम्स बनाना ज्यादती है। बाइपोलर डिसऑर्डर काबिल इलाज है। शाहिद को लॉकअप में रखने का दावा गलत है। डॉक्टर्स ने कहा कि हालत तसल्ली बख्श होने पर अलहदा सेल से वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी। पीपल्स पार्टी दावे नहीं काम करती है। हमारी क़यादत ने आवाम को लॉलीपॉप नहीं दिए, काम करके दिखाया है। कराची वाले फैसला करें, तरक्की वाले चाहिए या तनकीद वाले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जोहर में अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइंदा 2 माह में बहुत से मंसूबे मुकम्मल होने वाले हैं। बिला तफरीक आवाम की खिदमत करते रहेंगे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। बच्चों की क्लासेस में वापसी। पहले दिन स्कूल्स में हाजिरी कम। दूसरी शिफ्ट में गर्ल्स स्कूल सफेद 12:30 बजे और बॉयज स्कूल 2:30 बजे खुलेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। अकेला BCCI शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकता। ICC और दूसरे बोर्ड्स भी शामिल होते हैं। हैदराबाद क्रिकेट के सिक्योरिटी तहफुजात पर भारतीय बोर्ड का रद्द अमल। नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, अगर कोई इशू है तो मैं उसको हल करूंगा।
पुलिस की तैनाती मैच की अहमियत के मुताबिक भी की जा सकती है। हैदराबाद पुलिस ने मुसलसल 2 दिन मैचेस पर सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स, 10 अक्टूबर को पाकिस्तान श्रीलंका मैच शेड्यूल है। बी लव कैंडी पहली बार लंका प्रीमियर लीग का चैंपियन बन गया। फैसला कुन माके में डेम्बोला और एकू 5 विकेटों से शिकस्त। कैंडी ने 151 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कमेंडो 40 और मोहम्मद हारिस 26 रन बनाकर नुमाया रहे।